निखिल, निखिल, अरे निखिल, ये क्या सुबह सुबह तुम फोन में रील और शॉर्ट्स देखते रहते हो? मैं कितनी देर से तुम्हें बोल रही हूँ कि दूध ऑर्डर कर दो। अरे हाँ, तुम चाय बना लो, मैं बस उठ ही रहा हूँ, तुम चाय बना लो। अरे हाँ निखिल, लेकिन पहले दूध तो ऑर्डर करके मंगवा लो, तभी तो चाय बनेगी ना। अरे आखिर तुम्हारा दिमाग कहाँ पर रहता है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम देख क्या रहे हो फोन में, दिखाओ मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस मैं मेरठ न्यूज की वीडियो देख रहा था। अरे पूरे फोन में बस यही न्यूज घूम रही है, और तुम भी हो कि यही न्यूज देखे जा रहे हो। तुम ये न्यूज मत देखो, इससे तो केवल दिमाग ही खराब होता है। मन में तरह तरह के और बुरे बुरे ख्यालों के सिवा कुछ भी नहीं आता है। और वैसे भी मॉर्निंग टाइम में तुम ये सब मत देखा करो, बल्कि तुम कुछ अच्छा देखो, वरना दिमाग में यही सब कुछ घूमता रहेगा। चलो अब ये छोड़ो ये सब, और प्लीज जल्दी से दूध ऑर्डर कर दो। और हाँ, साथ में एक रस का पैकेट और बिस्किट भी ऑर्डर कर देना, और वो भी मेरे फेवरेट वाले। और वैसे तुम्हें पता तो है ना कि मुझे कौन से वाले पसंद हैं? यस डार्लिंग, मुझे पता है तुम्हारे फेवरेट कौन से हैं। तुम्हें क्रीम वाले बिस्किट पसंद है ना? अरे वाह मेरे प्यारे पति देव, तुम तो मेरी हर पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हो। चलो अब जल्दी से ऑर्डर करो, वरना मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगी, और मैं भी तुम्हें ड्रम में डाल दूंगी। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? वर्षा की बात सुनकर निखिल की तो हवा ही टाइट हो गई, और वर्षा जोर जोर से हंसते हुए किचन में चली गई। फिर निखिल ने ऑनलाइन दूध और बिस्किट ऑर्डर कर दिए। तभी निखिल के दोस्तों के ग्रुप मैसेजेस आने लगे, जिनमें ड्रम वाली घटना की वीडियोस, फोटोज, न्यूज शेयर होने लगी। तभी वर्षा ने किचन से आवाज लगाई, निखिल देखो दरवाजे की घंटी बज रही है, जरा देखो तो दरवाजे पर कोई आया है। ओ हाँ, देख रहा हूँ, वो डिलीवरी आई होगी। फिर निखिल ने ऑर्डर लिया और कुछ देर बाद वो रेडी होकर ऑफिस चला गया। फिर जब दोपहर को निखिल अपने ऑफिस में लंच कर रहा था, तभी उसका दोस्त उसके पास आया और वो बड़ी ही परेशानी में था। अरे क्या हुआ जय, तू इतना अस्वस्थ क्यों है? और तू इतना घबराया हुआ भी है? यार अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। मेरी बीवी कल शाम को बाजार से एक नीले रंग का ड्रम खरीद कर लाई है, और बोल रही है कि जब टंकी का पानी खत्म हो जाता है तो दिन भर बिना पानी के बहुत ही परेशानी होती है, इसीलिए वो उसमें पानी भर के रखा करेगी। और ऊपर से इतनी गर्मी भी हो रही है तो पानी की ज्यादा जरूरत होती है। अरे यार, तभी से मुझे बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। और ऊपर से जब वो न्यूज देखी है, अरे वही नीले ड्रम वाली, तो मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि जब ये वाली न्यूज चल रही थी तो अभी सुनीता को ये ड्रम खरीदने की क्या जरूरत थी? अरे यार तू पागल है क्या? भाभी ने पानी स्टोर करके रखने के लिए नीला ड्रम खरीद लिया होगा। और वैसे भी बहुत से घरों में होता ही है कि जब पानी खत्म हो जाता है तो पानी को स्टोर करके रखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि तेरे और मेरे घर में नीला वाला ड्रम नहीं है। कोई बात नहीं, खरीद लिया होगा, तू ज्यादा इस बात पर ध्यान मत दे। निखिल ने अपने दोस्त अजय को समझा तो दिया, पर शाम के समय जब निखिल खुद घर पहुंचा तो उसकी तो खुद के ही तोते उड़ गए, क्योंकि जब उसने देखा कि उसके खुद के घर के आंगन में भी एक नीला ड्रम रखा हुआ है, फिर तो खुद निखिल के ही हाथ पैर फूलने लगे। तभी वर्षा घर से बाहर आई। ये देखो निखिल, मैंने नीला ड्रम खरीदा है। मैं सोच रही हूँ कि इसमें घर का सारा कबाड़ भर कर रखा करूँगी। अरे पूरे घर में इधर उधर पुराने पेपर, छोटे मोटे टूटे फूटे सामान पड़े रहते हैं। अब ये सब के लिए मैं एक ही जगह बना दूंगी, और अगर तुम्हारी भी जो भी कोई कबाड़ की चीज हो तो तुम भी इसमें भर दिया करना। फिर जब भी कबाड़ी वाला आएगा तो हम उसे बेच दिया करेंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आज से पहले तो तुम्हें कभी नीले ड्रम की जरूरत नहीं पड़ी, और आज अचानक से तुम्हें कबाड़ रखने की जरूरत कैसे पड़ गई? और तुम नीला ड्रम ही क्यों लेकर आए हो? कोई बास्केट या कोई पुराने बैग में भी तो रख सकती थी। तुम्हें नीले ड्रम में ही कबाड़ क्यों रखना है? अरे जब मैं बाजार गई थी तो मुझे ये ही पसंद आ गया, तो फिर मैंने ये ही ले लिया। लेकिन भला इसमें इतने सवाल करने की क्या जरूरत है? अरे केवल ये एक नीला ड्रम ही तो है, भला इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि नीले रंग के ड्रम को इतना डरावना क्यों बना दिया है। मुझे तो लगता है कि न्यूज देख देख कर तुम सबका तो दिमाग ही खराब हो गया है। अब आपको जो सोचना है सोचो, मैं तो इसी में सारा सामान रखूंगी। तुम मुझे रोक कर तो दिखाओ। फिर वर्षा गुस्से में रसोई में चली गई। अरे पता नहीं, एक तो घर के लिए चीज खरीदो और घर की साफ सफाई का ध्यान रखो, फिर ऊपर से इनकी बातें भी सुनो कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। बल्कि कोई प्रशंसा नहीं की जाती, बस ऑफिस से आए और सुना दिया।
मैं तो इसी ड्रम में सामान रखूंगी, मेरी मर्जी। निखिल चुपचाप आंगन में रखे नीले ड्रम को घूरने लगा और फिर उसका दिमाग तरह तरह की कल्पनाओं में उलझ गया। कहीं वर्षा ने भी, अरे नहीं 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 नहीं, ये सब न्यूज़ का असर है। लेकिन अचानक से ये नीला ड्रम और कबाड़ रखने के लिए, कहीं ये भी, अरे नहीं नहीं निखिल, तू अपना दिमाग इतना मत खराब कर। फिर किसी तरह निखिल ने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम है, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। लेकिन उसने ठान लिया कि वो रात को ड्रम की सच्चाई जानकर रहेगा। फिर जब रात को वर्षा किचन में बर्तन समेट रही थी और निखिल चुपके से आंगन में गया, उसने जब धीरे धीरे ड्रम का ढक्कन उठाया। अब देखता हूँ इसके अंदर कि आखिर इसमें क्या है। निखिल ने ड्रम में झांका तो उसके अंदर पुराने अखबार, टूटे हुए खिलौने, बेकार की प्लास्टिक की बोतलें और कुछ और कबाड़ भी रखा हुआ था। फिर निखिल ने राहत की सांस ली। सच में इसमें तो कबाड़ ही है, मैंने तो बेकार में ही अपना दिमाग खराब कर लिया था। निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मैं तो बस देख रहा था कि तुमने इस ड्रम में क्या रखा है। निखिल की बात सुनकर वर्षा हंसते हुए उससे बोली, अरे तुम्हें तो सच में नीले ड्रम का फोबिया हो गया है। मैं कब से तुम्हें कह रही थी कि तुम इतनी न्यूज मत देखा करो, मत देखा करो। अब देखो, तुम खुद ही देखो ना कि अपने ही घर में डर रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर इतना ही विश्वास है? हाँ यार, तुम सही कह रही हो, मैं तो बेकार में ही पैनिक कर रहा था। वैसे अब मैंने तुम्हें ड्रम में डालने का प्लान अभी कैंसिल कर दिया है, लेकिन अगली बार तुम दूध ऑर्डर करना भूल गए तो फिर तुम खुद ही सोच लेना। और हाँ, वैसे आई लव यू टू वर्षा, एंड सॉरी। मैं भी पता नहीं ये फोन में न्यूज़ देख देख कर तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रहा था और अपने रिश्ते को खराब कर रहा था। फिर निखिल और वर्षा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। निखिल ने ठान लिया कि अब वो न्यूज और बेकार की अफवाहों से दूर रहेगा और अगले दिन उसने ऑफिस में अपने दोस्त को भी समझाया कि उसे बिना मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है। यार तू सही बोल रहा है, हम लोगों को न्यूज़ देखकर इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम जो भी न्यूज़ देखते हैं उसे देखकर अजीब अजीब ख्याल खुद ही मन में ले आते हैं जो हमारे आपसी रिश्तों को खराब कर रहे हैं। बल्कि शादी तो एक पवित्र रिश्ता है। पहले जमाने में ये सब बातें नहीं होती थी। आजकल हम तरह तरह की खबरों को सुनकर अपने बारे में भी वैसा सोचने लगते हैं। लेकिन दुनिया वाले अगर किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो हमें भी सामने वाले के बारे में भी गलत नहीं सोचना चाहिए। कि हर कोई मुस्कान और साहिल की तरह दरिंदा नहीं होता जो सौरभ जैसे एक बेकसूर और इतना प्यार करने वाले लड़के को पल भर में मार दे। ऐसा काम जो लोग करते हैं शायद उनका दिल ही नहीं होता है। तभी वहाँ पर वर्षा और स्नेहा आ जाते हैं। उन दोनों ने कैफेटेरिया में निखिल और अजय की बातें सुन ली थी। भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों तो बस इसीलिए ही यहाँ आए हैं क्योंकि हम जानते थे कि आप दोनों अभी भी इसी बात को लेकर परेशान हो रहे होंगे। पर आप दोनों की बातें बिल्कुल सही है। कम से कम आपने इस बात पर यकीन तो किया कि हर लड़की मुस्कान और हर लड़का साहिल नहीं होता। रिश्तों में विश्वास जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास की नींव पर ही टिका होता है। अजय, अब आप भी मन से सारे बुरे ख्याल निकाल दीजिए। निखिल, क्यों ना हम सब घूमने के लिए हिमाचल चले? अरे क्या कहा, हिमाचल?